Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन की जीवन में आप कितना अहमियत रखते हैं। क्या आपके होने से या ना होने से उनको कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, वो हम देखेंगे। एंड डेफिनेटली ये भी हम देखेंगे कि इनके दिल में, ठीक है, आपके लिए कितना सा जगह है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudakshana1369। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो हम इस कार्ड से देखेंगे एंड देन वी विल वेरीफाई, ठीक है। तो चलो, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स के जीवन में मेरे व्यूअर्स की कितना अहमियत है, क्या वो सोचते हैं, उनके अंतरात्मा क्या कहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है मैजिशियन की कार्ड। ओके, दैट्स वंडरफुल। 10 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ wands, Three of wands, 3 of cups, bottom of the deck we do have the page of cups। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, वी डू हैव जेमिनाई, टॉरस की एनर्जी भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी ही एनर्जी है। तो सारे सन साइंस आ चुके हैं, सारे मून साइंस, ज़ोडिएक साइंस आ चुके हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा, एवरीथिंग हैज कम and Gemini is very important anyway। So 10 0 1 10 10 5 3 3 is very important, 333 333, ठीक है। मार्च का महीना, मई का महीना, अक्टूबर का महीना, इवन जनवरी का महीना भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके या आपके पर्सन के जीवन में। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पर्सन के जीवन में आप कितना सा स्पेस लेते हो या आपके पार्टनर के जीवन में आपकी जो है कितना सा जगह है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन हो सकता है इस कनेक्शन में एक मैजिकल टच चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इस तरह के घटनाएं हो जाए कि आप उनको, ठीक है, बाय मिरेकल आप उनको मिल जाओ, ठीक है। बिकॉज ये इंसान की नज़रों में आप बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, पावरफुल हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो एंड डेफिनेटली यू आर अ पर्सन हैविंग लॉट ऑफ डिग्निटी। आप ऐसे इंसान हो कि किसी के सामने आप झुकते भी नहीं हो, आप अपराइट हो, आपके मोरालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड डेफिनेटली यू आर द, यू कैन से दैट एनी मैन और वुमेन्स डिज़ायर, ठीक है। आप किसी की भी चाहत है, आपके अंदर वो सारे गुण हैं, सारे पोटेंशियल है जो एक इंसान के अंदर जनरली देखा नहीं जाता। सो यू आर द सिग्मा फीमेल और द सिग्मा मेल, ठीक है। आप जानते हो सिग्मा, अल्फा, इनके अंदर सुपर पावर्स होते हैं, इनके अंदर चमत्कार वाली शक्ति होती है। एंड मैजिशियन कार्ड कहीं ना कहीं पे वही हमें बताती है कि आपके अंदर सब कुछ होते हुए भी एंड डेफिनेटली यू आर द बेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। और उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप, ठीक है, एंड होके बहुत ही खराब फेज़ में चला गया। आप दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े, आप दोनों के फैमिली शायद एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, अभी भी शायद नहीं है। तो उनको इस संबंध में एंड देखना पड़ा, घायल हो गए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की जिस तरह से मौत के समय पे, जो मौत से पहले जो दर्द होता है, उसी दर्द से उनको जीना पड़ा। बेसिकली 10 ऑफ स्वर्ड्स इज लाइक अ डेथ कार्ड कि कहीं ना कहीं पे एकदम पीठ पीछे
10 ऑफ स्वर्ड्स आप देख रहे हो। इसके बाद और कोई कैसे जीवित हो सकता है, लेकिन वो आप ही के लिए, ठीक है, आपके लिए और ज़िंदा होना चाहते हैं, ज़िंदा रहना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ वो सारे पल खुशियों की मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपको अपने दुख में शामिल करते हैं, वो आपको अपने सुख में भी शामिल करते हैं। अगर हम कहें कि उनके जीवन में आपकी क्या खासियत है, क्या आप उनके जीवन में कोई स्पेशल प्लेस रखते हो, तो यस, 100% इट इज़ यस। ये इंसान आपसे काफ़ी दूर है कुछ लोगों के लिए, फिर भी एक दूसरे के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग 10 बजे एक दूसरे के साथ मैसेज, कॉल या टेक्स्ट करते थे, उनको उसी तरह लगता है, जब भी हो, कहीं पे भी हो, उनको लगता है कि इसी टाइम में तो कॉल आ जाता था, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, ये क्या मैं कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे। वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये देखो, ये जो घर है शायद पूरी तरह से बिखर गया है और ये पानी में डूब रहा है ये घर। इफ़ यू सी क्लोजली, दिस हाउस इज़ नियरली कमिंग टू एन एंड, क्योंकि ये डूब रहा है। हो सकता है उनको लगता है उनके संसार जो है, उनकी जो घर है, उनकी जो फैमिली के साथ टच है वो कम होते जा रहा है, कनेक्शन जो है आपके साथ वो लिटरली ज़ीरो तक पहुंच रहा है। तो इस दौरान वो क्या करें, वो आगे आना चाहते हैं आपके सामने, वो एक प्रपोजल, एक इनविटेशन आपको देना चाहते हैं, वो रोमांटिक भी फील करते हैं। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं तो आपको लिखूंगा या लिखूंगी कुछ शायरी, कुछ नोट्स स्पेशल टू मेक यू फील स्पेशल, ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर द बेस्ट एमंग ऑल ऑफ देम। जिनसे भी वो मिले हैं वो उनसे लड़े हैं, उनके पैसे के लिए उनकी भूख बढ़ गई थी, ठीक है, वो लालच में आके आपके पर्सन के साथ संबंध बनाए, फिर आपके पर्सन जिनसे भी संबंध रखे थे उन्होंने या उनके भाई ने, उनके परिवार वालों ने आपके पर्सन से पैसा बहुत ज़्यादा ले लिया एंड लिटरली दे वांटेड टू लीव दैट प्लेस। वो उस जगह को छोड़ना चाहते थे, इसलिए आपको भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो क्या करते, अपने समस्याओं के बारे में बता के आपसे क्या करते, फिर आप तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है, इसलिए आपसे उन्होंने ये सब कुछ चीज़ छुपाया। कुछ लोगों के लिए 3 साल से 5 साल मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों में प्रॉब्लम्स तो चल ही रहा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। अभी हम वेरीफाई करते हैं व्हाई दिस मैजिशियन कार्ड इज देयर। मैजिशियन मतलब ही होता है मैजिकल कनेक्शन, फिर भी हम देखेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरह से ही महसूस हुआ। व्हाई दिस मैजिशियन कार्ड हैज़ कम, ये मैजिशियन कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। 8 ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 8 नंबर। सो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि मैजिशियन कार्ड इसलिए आया है कि यहाँ पे देखो सब पाइन ट्रीज़ है, एवरग्रीन ट्रीज़ है, यहाँ पे बर्फ़ है, फिर भी यहाँ पे हरियाली मेंटेन है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी ज़िंदगी में फास्ट फॉरवर्ड आना चाहते हैं। जिस तरह से हम गाने को या वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, उसी तरह से ये अपनी ज़िंदगी में आपको फास्ट फॉरवर्ड लेके आने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट्स वाई मे बी दे आर मैनिफेस्टिंग। आपको शायद पता ही नहीं है, आपको शायद लगता है कि मैं इस इंसान की तरफ इतना आकर्षित क्यों फील करता हूँ, क्यों फील करती हूँ। शायद ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि आपके पर्सन आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप जल्द से जल्द आओ, बिकॉज मैनिफेस्टेशन के साथ टाइम का भी एक सिचुएशन होता है, टाइम का भी कंपैरिजन होता है। जितना जल्द से जल्द वो आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, दैट्स वाई। वाई दिस 10 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। 10 तलवार, डेविल, ओके, 6 नंबर, 15 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वो अपने जीवन का अंत, मतलब उनके जीवन में बिजनेस का या अपने जीवन में पर्सनल रिलेशनशिप का, दूसरों के साथ संबंधों का क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि उनके टेम्पटेशन की वजह से, उनको डेविलिश नेचर की वजह से, मतलब क्या है, लालच के वजह से, भूख के वजह से, उनके सेक्सुअल डिज़ायर्स की वजह से वो किसी और के साथ संबंध में गए और वहाँ से जो मिला वो तो बोलने का लायक ही नहीं है। ये इंसान शायद अपने करियर के लिए आपको भी छोड़ने के लिए तैयार थे, बट उसी करियर में एंड हो चुका है।
शायद उनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा, मे बी उनको बिजनेस में हैवी लॉसेस हुए जो वो शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि मैंने तो अच्छा खासा बिजनेस कमाया, फिर ऐसा कैसे हो गया कि क्लाइंट सब भागने लगे। सो वाई डिड दिस हैपन, समथिंग एंड हैड हैपेंड। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ देयर डेविलिश नेचर। ठीक है, ज़्यादा लोभ, मोह, माया, मात्सर्य इसको अंत में ही ले जाता है किसी इंसान को। सो 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया? किंग ऑफ वैंड्स से ये ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मुझे कार्ड्स मिल रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी। देखो, किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड ऐसा होता है जो काफ़ी खड़ूस किस्म के इंसान है, काफ़ी इगोइस्टिक है और अपने पैशन ड्रिवन है। मतलब जो भी अपना पैशन हो उसको फॉलो करते हैं, अपना जो सपना हो उसको फॉलो करते हैं। तो ये काफ़ी खड़ूस जो इंसान है, ये किसी को अहमियत नहीं देते, ये अपने टीम को भी इतना अहमियत नहीं देते। ये सिर्फ अपना सक्सेस के बारे में सोचते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, सेल्फिश है और दे आर मच मोर, यू कैन से दैट सेल्फ सेंटर्ड। और अगर अपने टीम का भी यहाँ पे योगदान हो तो भी इनको कभी भी उन्होंने बेनिफिट नहीं दिया, ना अपने जो जूनियर्स है उनको कभी भी वो मोटिवेशन वो कभी नहीं दे। भले ही ये किंग है, ठीक है, लेकिन उनका जुनून सिर्फ वो जिस कार्य में चाहते हैं वहाँ पे जुनून दिखाते हैं। जब बात आता है लोगों को मोटिवेशन देना, लोगों के लिए अच्छा कुछ करना या लोगों को भलाई के लिए कुछ बोलना, तब ये नहीं करते। तो सेल्फिश नेचर है इस इंसान का। और डेफिनेटली जब कोई इतना इगोइस्टिक होता है, जब अपने आप को कोई इतना ज़्यादा नॉलेजेबल समझ लेता है ना और दूसरे को छोटा मानता है ना, तब तो वहाँ पे बात ही नहीं बन सकता। तब तो आप दोनों के बीच में लड़ाई होना ही था। क्यों आप बताओ? आप दोनों लड़ाई तो किए हो, क्यों किए हो? एक आर्गूमेंट्स, ठीक है, डिबेट्स लाइक सिचुएशन क्यों किए हो? बिकॉज ये इंसान था ही ऐसे, हमेशा हर बात पे झगड़ा ढूंढने का, जैसे वो ढूंढते थे कुछ क्लू मिल जाए तो झगड़ा कर लेंगे। क्योंकि मेरा बात जो है वो मुझे बहुत प्यारा है, मेरा स्टेटमेंट बहुत प्यारा है, मैं उस स्टेटमेंट से पहले, ठीक है, मैं अपने आप को नहीं देखता, मेरा स्टेटमेंट ही मेन है। ठीक है, सो व्हाई दिस 3 ऑफ वैंड्स? देखो, हार्म नन, किसी को भी मतलब दुख ना पहुंचाए, किसी का भी लॉस ना करे, इसलिए लिबर्टी, इसलिए यहाँ पे क्या है? स्केल्स है। स्केल्स ऑफ लिब्रा, 11 नंबर इज इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे क्या है कि उनको कभी कभी अफसोस होता है कि वो आपके जीवन में, ठीक है, न्याय नहीं कर पाए और अपने ही खुशी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अपने अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है, बहुत दूर चले गए, वहाँ पे सक्सेस उन्होंने ढूंढा, लेकिन उनको सक्सेस मिला ज़रूर, लेकिन उनको सब कुछ नहीं मिला। तो ये खुद ही समझ रहे थे कि जिस कारण के वजह से मैं अपने पार्टनर से दूर चला गया या दूर चली गई, वहाँ पे मुझे हो सकता है कि सक्सेस मिला, लेकिन पूरी तरह से मेरा लाइफ जो है वो बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने आपका इमोशंस के साथ खेला था। एंड डेफिनेटली यहाँ पे क्या लिखा है? हार्म नन, मतलब क्या है कि किसी को भी चोट ना पहुँचाए, किसी को भी आप ऐसा ना करें। तो उन्होंने किया और उनका भुगतान तो उनको करना ही पड़ेगा। अब पहले आप इनके लिए वेट करते थे, अभी ये करेंगे। ऑफ कोर्स कर्मा इज देयर ना। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स क्यों आए हैं यहाँ पे? व्हाई दिस 3 ऑफ कप्स? ओह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये आपके साथ खुशियाँ मनाना चाहते हैं, अपने दोस्तों से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। एंड सेलिब्रेशन, ड्रिंक्स, कॉकटेल पार्टीज, मॉकटेल पार्टीज, डिनर, एंगेजमेंट्स, वटेवर, जो खुशी का मौका मिल जाता है लोगों को, ये करने वाले हैं, बट धीरे धीरे, टाइम टू टाइम, ठीक है, प्लानिंग के साथ, नॉट ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स नहीं है, तो मैं नहीं बोल सकती कि वो आपके तरफ एक शादी का प्रपोजल लेके आएंगे, बट हाँ, वो आपके साथ एक रीयूनियन पार्टी, ठीक है, रिकन्सिलिएशन, ठीक है, फिर से पहले जैसा दोस्ती के साथ कनेक्शन को शुरुआत करना, ये यही चाहेंगे।
क्योंकि ये शुरुआत करने का कार्ड है, मतलब प्लानिंग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इट्स लाइक दैट, ठीक है। ऑल राइट, और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का एनर्जी क्यों है, बाय दिस पेज ऑफ कप्स, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स मतलब एक रोमांटिक इन्विटेशन, एक आपको बुलावा, ठीक है। आप इनके फैमिली के साथ एडजस्ट हो जाओ, आप फिर से, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आप इनको फैमिली को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इनके बुजुर्ग बाप माँ हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा आप देखभाल करो। अपने बच्चे के लिए सोचो, हमेशा अपने करियर के लिए मत सोचो। मे बी आप बहुत ज़्यादा करियरिस्टिक है तो आप फैमिली के लिए भी सोचें, थोड़ा सा अपने होने वाले बच्चे के लिए भी सोचें। ये सब ये चाहते हैं, सो दे वांट दिस कनेक्शन टू बी देयर, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये इंसान का फ्यूचर एक्शन क्या होगा, और फिर हम देखेंगे मैसेजेस, और हम फिर रीडिंग को एंड करेंगे, मैसेजेस देखेंगे। सो द फ्यूचर एक्शन इज द फूल कार्ड, यहाँ पे है एम्परर का कार्ड, बहुत ही बढ़िया, दोनों मेजर अरकाना है, तीनों मेजर अरकाना है। द एम्परर, द अर्थ मदर, दैट इज द एम्प्रेस, ओके, एंड ऑफ कोर्स द फूल कार्ड। सो यहाँ पे एम्परर के बाद ही एम्प्रेस है, तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे, आप अगर आप मेल है, अगर आप फीमेल है, दोनों की तरफ से एक नई शुरुआत दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट दिखाई दे रहा है, टीम, मतलब आप दोनों मिलकर बहुत अच्छे टीम बनेंगे। आपके साथ वो ड्रीम देखते हैं कि आपके बच्चे हो उनके साथ, एंड पूरी तरह से खुशियाँ हो, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप अभी प्रेग्नेंट है एज अ फीमेल, सो कहीं ना कहीं पे आप बहुत ही अच्छे बच्चे को जन्म देने वाले हैं, ठीक है। डिवाइन चाइल्ड, एंड डेफिनेटली आई डू फील कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा केयर अटेंशन देंगे, एंड इन फ्यूचर यू विल बी हस्बैंड वाइफ, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, द एम्परर एंड हिज फेवरेट वाइफ द एम्प्रेस, ठीक है। जिनको वो सबसे, जैसे होता ना पहले साम्राज्य में जो महाराजा थे, ठीक है, उनके खास जो वाइफ होती थी, उसके बाद बाकी वाइफ होती थी, बट यू विल बी द मोस्ट स्पेशल, ओके, टू देम इन देयर लाइफ, एंड डेफिनेटली वो देखो यहाँ पे इस रिलेशनशिप के लिए वो स्टेप लेना चाहेंगे, दैट इज कन्फर्म्ड। हाँ, थोड़ा सा मैं आपके लिए एक ओरेकल कार्ड निकाल देती हूँ और उसके बाद मैसेजेस, ठीक है। ओके, Alright, crossing bridges, it's a time for healing, connecting, mending and releasing. आंसर तो यहीं पे आ गया कि अभी हो सकता है कि फुल मून के समय पे आप लोग एक दूसरे के साथ मैसेजेस एक्सचेंज करें, कॉल आए। देखो ब्रिज क्या करता है, दे कनेक्ट टू सिटीज़, दो जगह को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप दोनों दिलों को कनेक्ट करेंगे, और यही समय है आप अपने आप को हील करें, ठीक है। और जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उस प्रॉब्लम का समाधान करें, और सारे नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करें कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों किए, मेरे साथ गद्दारी क्यों किए, धोखेबाज क्यों किए, ऐसा सब कुछ रिलीज़ करें, रिलीज़ कर दो, एंड कर दो, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं उनके तरफ से आपके लिए। ओके, यू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, यू नो हाउ टू मेक मी फील कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। आप ही के वजह से इन्होंने अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनको मिला है, ठीक है, पहले जैसा नहीं था, आप ही ने उनको दिया। यू अंडरस्टैंड मी सो वेल, यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी। आप हमेशा ही उनको खुश रखने की कोशिश की है, क्योंकि आपने हमेशा ही खुद से ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दिया है। ऐसा ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी सीक्रेट बातें आपसे वो क्या कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास है कि आप किसी को भी वो चीज़ नहीं बोलोगे। ओके, यू आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क, यू पुट योर सेल्फ आउट देयर, एंड आई एडमायर दैट सो मच। आप भी बहुत बोल्ड है, आप भी बहुत हिम्मत वाले हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। जब वो आपके बदन पे होते हैं और बाहों में होते हैं तो उनको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा सेफ है, स्पेशली फॉर फीमेल। हाँ, मैसेजेस है, यू मे हैव अ क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर, आप हंसाते भी बहुत ज़्यादा है, जोक्स भी क्रैक करते हैं बहुत ज़्यादा। यू मे बी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा,
मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं आप जितना भी बिजी रहते हैं तभी भी आप इनके लिए तो टाइम निकाल ही देते हैं. सो दैट्स अ ग्रेट ऑफ यू. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.